चल चल जल्दी, चल चल कंगन दे, चल कंगन दे, चल पेट में जल्दी भाग, चल भाग जल्दी, अरे चलो ना, जान दो पापा, मार के जाने तो चलो पापा जल्दी से। साहब साहब। क्यों बे छोटू, अब क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। इजाज और मंगल ने साहब एक आदमी और औरत को गाड़ी में से निकाला और उनको लूट लिया है साहब। अच्छा। हाँ साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। साले खुद लूटपाट करते हो और दोस्तों का नाम फंसाते हो। अरे नहीं साहब, मैंने एजाज और मंगल की दोस्ती भी छोड़ दी है साहब। अब मैं उनके साथ नहीं हूँ, कसम खाता हूँ साहब। झूठी कसम खाता है? इतनी हरामी पंदी कहाँ से घुस गई रे तुझमें? साहब मैं सच्ची बोलता हूँ, मेरा यकीन मानिए साहब। चुप, फिर यहाँ क्यों आया तू? हैं? यहाँ पे रिपोर्ट लिखाने आएगा तू? नहीं साहब, मैं बात बंद कर। जनाब, कोई रिपोर्ट दर्ज कराने आया लूट मार की। अरे कौन है अजहर? देखो तो सही साहब। अरे छोटू। तो चोर ही चोरी की रिपोर्ट लिखाने आया है, हैं? नहीं साहब, मैं ये बताने आया था कि तुम लोग ने चोरी किया है। छोड़ो यार, बाहर में बता दे हम लोग। थाना आइए। तूने चोरी नहीं की तो किसने की है? बताओ किसने की है चोरी चोरी? साहब मैंने चोरी नहीं की साहब, साहब मैंने चोरी नहीं की साहब। बता किसने की है चोरी? साहब मैंने चोरी नहीं की। बापू मेरा भरोसा कीजिए बापू, मैं सच बोल रहा हूँ बापू। बापू मेरा भरोसा। सोहनलाल शायद पुलिस वालों की बात मान भी लेता। वो अपने इकलौते लड़के से पूरी तरह हताश हो गया था, जो बुरी संगत में पड़कर जुर्म और नशे की दुनिया में कदम रख चुका था। पर 1 साल पहले सोहनलाल की पत्नी और छोटू की मां के देहांत के बाद छोटू अचानक बदल सा गया, सुधर गया। काम में सोहनलाल का हाथ बटाने लगा था और नशा करना भी बंद कर चुका था। इसलिए सोहनलाल को कहीं यकीन था कि अब की बार उसका लड़का निर्दोष था। जिला के एक वकील सक्सेना की मदद से सोहनलाल ने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अपने लड़के की गिरफ्तारी के बारे में टेलीग्राम उसी दिन भेजे, पर उनका कोई जवाब नहीं आया। दूसरे दिन स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर साधना सिंह खुद सोहनलाल से मिलने आई। हाँ छोटू। वो रहीम चाचा की बकरी मर गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं। इन बकरियों की तरह आदमी भी मर जाते हैं? हाँ बेटा, आदमी, जानवर, पेड़ पौधे सब एक न एक दिन मर जाते हैं। एक न एक दिन आप भी मर जाएंगे। हाँ? मैं आपको और माँ को कभी मरने नहीं दूंगा, और आप भी मुझे छुपा के रख लेना, मरने मत देना, ठीक है बाबा? नहीं, हम तुम्हें नहीं मरने देंगे। वकील साहब, लड़के ने आत्महत्या की है और आत्महत्या का 309 बनता है। बाकी और कोई दफा हो तो आप बताइए। आप कह रहे हैं कि आत्महत्या है और मैं कह रहा हूं कि हत्या है। ये रही हमारी कंप्लेन। पुलिस लॉकर में टॉर्चर करके मारा गया उसे। दफा 309 और 342 के तहत रजिस्टर होगी हमारी कंप्लेन। आप अभी रजिस्टर कीजिए इसे। अजहर देख, ये चाहते हैं कि मैं अपने ही खिलाफ खुद
रिपोर्ट दर्ज करूं? मैं तय करेगी। Is that clear to you? हरीलाल उर्फ छोटू की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। सोहनलाल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आर्टिकल 21 के तहत एक रिट पिटीशन दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन कबूल की और राज्य सरकार को नोटिस भेजी। सब इंस्पेक्टर शर्मा और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की तरफ से जवाबी एफिडेविट पेश किए गए। रहमपुरा के एसडीएम के नेतृत्व में एक इंक्वायरी बैठी और इसके चलते सब इंस्पेक्टर शर्मा, अजरुद्दीन और कांस्टेबल ब्रिजमोहन को इंक्वायरी खत्म होने तक के लिए सस्पेंड किया गया। इंक्वायरी के पहले दौर ने पुलिस वालों का पक्ष मजबूत किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इस बात को संभव बता रही थी कि छोटू की मौत अपने ही हाथों से किए गए घावों के कारण हुई थी। हाँ, ऐसा ही शर्मा, बताइए डिटेल में। काला साहब, हम आपसे कुछ छिपाने क्यों लगे? हुआ यूं के वो 10 अक्टूबर को हमने छोटू मतलब हरीलाल को गिरफ्तार किया रंगे हाथों। वो हाईवे पर से एक जोड़े को लूट के भाग रहा था। उसी रात उसका बाप सोहनलाल उससे मिलने आया। दोनों में खूब कहासुनी हुई। छोटू का मूड कुछ खराब था और वो रात भर चुपचाप सोता रहा। एक बे मादर, तेरे को हमने पहले 2 बार गिरफ्तार किया। तेरा बाप कुत्ते की तरह आके पिलपिलाया तो तुझे हमने छोड़ दिया। फिर भी तूने इजाज और मंगल की चुगली क्यों की, और वो भी हम ही से? हरामजादे, बोल नहीं तो तेरी फाड़ के रख दूंगा। डर गया था, डर गया था। मुझे लगा पहले की तरह मुझे पकड़ने आने। अरे वाह, तू तो बहुत अच्छा बच्चा है। तो फिर अच्छे बच्चे की तरह कबूल क्यों नहीं कर लेता कि तूने उनको लूटा है? दूसरे दिन 11 अक्टूबर को सुबह छोटू ने खूब नाश्ता खाया, मांग मांग कर खाया। फिर हम उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने निकल पड़े। तकरीबन 10 बजे होंगे। तब उसकी हालत कैसी थी? देखने में तो छोटू ठीक ही लग रहा था, पर बीच में अचानक बोला, मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है, मैं होकर आता हूँ। तब हम बीच सड़क पर ही थे सर। अब किस छोड़ा ये एटम बम? साहब, लॉकअप में इसने इतनी भूखी थी। साहब, मेरा पेट खराब है। अबे चल उधर, पेट साफ कर गया। अजर, पानी दे इसको। ले ले पानी ले, चल उधर, सुअर की औलाद। अबे सुन, भागने की सोचियो भी मत। तेरे बाप को तेरी खिलाएंगे कसम से। चल। हम इसी जगह पे उतरे थे। अच्छा अच्छा। हाँ सर, छोटू इन पास की झाड़ियों में चला गया था। हम तीनों यहाँ खड़े खड़े इंतजार करते रहे। थोड़ी देर के बाद सर बोतल टूटने की आवाज आई। हम तीनों दौड़ के अंदर गए। जाके देखा तो सर छोटू ने टूटी बोतल से अपनी कलाई काट ली। बहुत खून बह रहा था सर। ब्रिज, जाके देख उसे। जल्दी इधर आइए, देखिए छोटू को क्या हो गया। जल्दी आइए साहब। अरे देखिए, देखिए साहब क्या हो गया, वो देखिए। अबे छोटू, ओ छोटू, उठ, नाटक मत कर। हाँ? जी सर। पानी। जी। मुझे घर जाना है,
मुझे घर जाना है। चुप। आप लोग मार डालोगे मुझे। चुप। चलो खड़ा हो जा। मैं नहीं आऊंगा आप लोगों के साथ। अरे हम तुझे मजिस्ट्रेट के पास ले जा रहे हैं। नहीं आऊंगा आप लोगों के साथ। अबे खड़ा खड़ा हो। ये तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा। मजिस्ट्रेट साहब को सब कुछ बता दूंगा। क्या बताएगा बे? क्या बताएगा बोल? बाबूजी बचाओ। चुप चुप मुझे चुप चुप बचाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ दूंगा। चुप चुप चुप। ये सुअर का बच्चा सठिया गया है। मजिस्ट्रेट के सामने कुछ औंधा सीधा बक दिया, क्या करेंगे हम लोग? ये मैजिस्ट्रेट के सामने जाएगा नहीं, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं, समझा? समझ गया जनाब। ब्रिज, जी साहब। बोतल फोड़। बोतल? लेकिन क्यों साहब? डालनी बोतल फोड़। फोड़ बोतल। साले दुनिया इधर की उधर हो जाए, तू मुंह नहीं खोलेगा। ब्रिज, हाँ साहब। बोतल दे, बोतल दे। देखिए अभी बच्चा है, जान बख्शे दो इसके साहब। क्यों? पकड़ इसके, पकड़ता हूं। साहब मैं मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाऊंगा साहब, मुझे बचा लो साहब। बचा लीजिए। चुप 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 चुप। देखिए ये गलत है यार। चुप चुप कर। चलो जा, हॉस्पिटल ले चलते हैं इसे। जी जनाब। वो सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया मैडम, इसीलिए मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। तुमने मुझे सब कुछ बताकर बहुत अच्छा किया ब्रजमोहन। लेकिन मैडम वो शर्मा जी और अजहर ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है और मुझे इस बात का बहुत डर है कि कहीं अकेले में। तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा मेरे अलावा तुमने किसी और से भी इस बात की चर्चा की है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम। ठीक है, तुम्हें मैं जैसा कहती हूँ तुम सिर्फ वैसा ही करो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा भरोसा है। इंक्वायरी की रिपोर्ट चाहे कुछ भी हो, जीत हमारी ही होगी। अब हमारे हाथ में एक बहुत बड़ा पॉइंट भी है। वो क्या वकील साहब? याद है 10 अक्टूबर जिस दिन हमारे छोटू को गिरफ्तार किया गया था? हमने एसएसपी साहब और डीएम साहब को टेलीग्राम भेजे थे। हाँ, लेकिन उनका कोई जवाब ही नहीं आया था। उन्होंने जानबूझकर नहीं भेजे थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 10 अक्टूबर को छोटू उनकी गिरफ्त में था ही नहीं। उनके मुताबिक तो छोटू को 11 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और ये बात सुप्रीम कोर्ट में जरूर उठेगी। कुछ भी हो जाए वकील साहब, लेकिन उन दरिंदों को सजा जरूर हो जाए जिन्होंने मेरे छोटू की जान ली। होगी, जरूर होगी। बस 1-2 दिन में इंक्वायरी पूरी हो जाने दो, फिर देखना। क्या समझता है? साधना मैडम को सब कुछ बताकर तू हीरो बन जाएगा हैं? अब देख तेरा क्या है करता हूं मैं। देख मार क्यों रहे हैं आप लोग? अगर तेरी इतनी जान चलती है तो फोर्स में भर्ती क्यों हुआ? अपने ऊपर वालों की वर्दी उतरवाने। ब्रिज, याद रखो, एक पुलिस वाला ही दूसरे पुलिस वाले का ख्याल रखता है। जमीर उसको ही कहते हैं। देखो साधना, मेरी ये इंक्वायरी लगभग पूरी हो चुकी है और इंक्वायरी की रिपोर्ट, मेरी राय क्या होगी, ये तुम्हारे बयान पर ज्यादा डिपेंड करता है। आफ्टर ऑल जो भी हुआ तुम्हारे कमांड में ही हुआ है। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी मैं बिल्कुल समझ रही हूँ।
मेरे सब इंस्पेक्टर शर्मा जी ने अपने एफिडेविट में जो कुछ भी कहा है मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। और फिर सर 309 का केस मेरे सामने ही रजिस्टर हुआ था। अब वो अलग बात है कि लड़के के पिता इमोशनल होकर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से एक क्लियर केस ऑफ सुसाइड है एंड आई एम श्योर मेरे सुपीरियर भी ऐसा ही सोचते हैं। हम दोनों के सुपीरियर्स को आपसे यही उम्मीद थी। एसडीएम की इंक्वायरी रिपोर्ट ने पुलिस डिपार्टमेंट को क्लीन चिट दे दी। प्रशासन के अलग अलग अंग एक होकर हरीलाल उर्फ छोटू की कस्टोडियल हत्या को दबाने में लगे थे। हक्का बक्का रह गए कांस्टेबल बृजमोहन ने हमेशा के लिए अपनी जमीर की जुबान को ताला लगा दिया और सोहनलाल मायूसी के अंधेरे में कहीं खो गया। पर सुप्रीम कोर्ट को इस इंक्वायरी रिपोर्ट से साजिश की बू आने लगी। एडवोकेट सक्सेना की बात सही साबित हुई। सुप्रीम कोर्ट में छोटू की गिरफ्तारी की तारीख एक मुद्दा बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया और ये केस सीबीआई के हाथों सौंप देते हुए 3 महीनों के अंदर अपनी तहकीकात की रिपोर्ट राज्य के मुख्य सचिव के सामने पेश करने का आदेश दे दिया। सोहनलाल, अरे सोहनलाल, सुना तुमने? सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी का आदेश दिया है। अरे ये यहां साधना जी, आप इस तरह मेरे मुवक्किल से बात नहीं कर सकती। मैं वो जरा ऐसे ही सोहनलाल जी को मिलने के लिए चली आई थी। ऐसे ही? आप शायद भूल रही हैं कि आप उन लोगों की तरफ हैं। मिस्टर सक्सेना, हम जैसे लोग किसी की भी तरफ नहीं हो सकते। हमारी मजबूरी कोई नहीं समझता। साधना जी, आप जैसे लोग अगर बेसिक ह्यूमन राइट्स की इज्जत करते हैं ना, तो कभी भी मजबूर नहीं होते। एक बच्चे की हत्या होती है और आप आदतन मजबूरी में हाथ बांधे खड़ी हैं। कैसी बात कर रहे हैं वकील साहब, ये तो खुद खेत जताने आई। खेत जताने आई हैं? मिस्टर सक्सेना, आप सरकारी ऑफिसर नहीं है ना, इसलिए उपदेश बहुत अच्छा दे लेते हैं। अगर आप मेरी जगह होते ना तो समझते। अच्छा सोहनलाल जी, चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। उम्मीद करता हूं कि आज आपको चैन की नींद आएगी। सोहनलाल, आज ये खुशखबरी है। एसडीएम की रिपोर्ट नामंजूर और हम हारे नहीं हैं। सीबीआई इंक्वायरी के बाद उन लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा और जो लोग दोषी पाए जाएंगे उन्हें उम्र कैद भी हो सकती है। सजा तो जब मिलनी है मिलती रहेगी। छोटू तो चला गया। उन्हें तो मिलेगी सजा और मिलनी ही चाहिए। तुम हिम्मत क्यों हारते हो? अब छोटू को इस दुनिया की कोई भी ताकत वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन सरकार मुआवजा तो दे ही सकती है। मुआवजा? कैसा मुआवजा? छोटू की हत्या की जिम्मेदार सरकार है, सरकारी नौकर है। इस लिहाज से कानूनी तौर पर हर्जाना तो बनता ही है। मैं ज्यादा से ज्यादा रकम के लिए अपील करूंगा। जान के बदले में रुपए? नहीं सुनदार, जान के बदले रुपए नहीं, मरहम के तौर पर रुपए। आओ सुनदार। हमारे संविधान